हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी प्लस वन में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्ट या हृदय। दोस्तों, सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम दो टॉपिकों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट बात करते हैं हम ब्लड या रक्त की और सेकंड बात करते हैं हम हार्ट या हृदय की। दोस्तों, ब्लड के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ तथा आज हम बात करेंगे हार्ट या हृदय के बारे में। दोस्तों, हार्ट या हृदय से पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि हृदय कहते किसे हैं। तो दोस्तों, हृदय एक मांसपेशियों का बना हुआ अंग होता है जो मनुष्य शरीर का सबसे वयस्कतम अंग माना जाता है। अब बात करते हैं हृदय की। दोस्तों, हृदय के जो सबसे पहले बात करते हैं हृदय के खोजकर्ता। जो हृदय के खोजकर्ता माने गए हैं, हृदय के खोजकर्ता विलियम हार्वे को माना जाता है। हृदय के खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्वे। क्वेश्चन आए हृदय के खोजकर्ता तो विलियम हार्वे, या क्वेश्चन यूं पूछ ले रक्त परिसंचरण के खोजकर्ता तो वो भी क्या आएगा? विलियम हार्वे। क्वेश्चन तीसरी तरह से आए कि हृदय परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता तो वो भी कौन होंगे? विलियम हार्वे। अब बात करते हैं हम हृदय की वेट की या वजन की। हृदय का जो भार होता है वो होता है 300 ग्राम। मनुष्य के हृदय का भार 300 ग्राम होता है तथा महिलाओं के हृदय का भार कितना माना जाता है? 250 ग्राम। अगर बात करें पुरुष के हृदय की तो पुरुष के हृदय का वजन होता है 300 ग्राम तथा महिला का हृदय कितने ग्राम का होता है? 250 ग्राम का। नेक्स्ट बात करते हैं कि हृदय का रंग कैसा होता है। तो हृदय का रंग होता है हल्का गुलाबी। हृदय का जो रंग होता है वो कैसा होता है? हल्का गुलाबी माना जाता है। फर्स्ट बात करते हैं हृदय के खोजकर्ता विलियम हार्वे को कहे जाते हैं। हृदय का भार सामान्य मनुष्य में 300 ग्राम तथा महिलाओं में 250 ग्राम होता है। हृदय का जो रंग है वो होता है हल्का गुलाबी। अब बात करें हृदय का अध्ययन को। हृदय का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? तो हृदय का जो अध्ययन है कार्डियोलॉजी विज्ञान में करते हैं। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जब हृदय का अध्ययन हम कार्डियोलॉजी विज्ञान में करते हैं, दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि जब किसी का अध्ययन हम जिसके अंतर्गत करते हैं उसमें जो लॉजी रहता है तो उसके डॉक्टर को क्या कहते हैं? हम डॉक्टर को। हृदय के जो डॉक्टर होंगे, हृदय संबंधित जो रोगों के डॉक्टर होंगे वो क्या कहलाएंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। हृदय के खोजकर्ता विलियम हार्वे। हृदय का भार 300 ग्राम पुरुष में, महिलाओं में 250 ग्राम। हृदय का रंग हल्का गुलाबी। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत तथा हृदय के जो डॉक्टर हैं कार्डियोलॉजिस्ट कहे जाते हैं। अब बात करते हैं हम हृदय की। हृदय के चारों तरफ एक पतली झिल्ली पाई जाती है। हृदय के चारों तरफ क्या पाई जाती है? एक पतली झिल्ली पाई जाती है जो हृदय को सुरक्षा प्रदान करती है। हृदय के चारों ओर पतली झिल्ली पाई जाती है जो हृदय को सुरक्षा प्रदान करती है। इस झिल्ली का नाम क्या होता है? पेराकार्डियम झिल्ली। पेराकार्डियम झिल्ली। क्वेश्चन आता है हृदय की सुरक्षा प्रदान कौन करता है? तो हृदय को सुरक्षा प्रदान करने वाली झिल्ली होती है पेराकार्डियम झिल्ली। पेराकार्डियम झिल्ली में एक द्रव भरा होता है। जो पेराकार्डियम झिल्ली होती है उसमें हृदय की सुरक्षा के लिए एक द्रव भरा होता है जिसे क्या कहते हैं हम? पेराकार्डियम द्रव। पेराकार्डियम द्रव। हृदय की सुरक्षा झिल्ली में जो द्रव भरा होता है उसे क्या कहते हैं? पेराकार्डियम द्रव। दोबारा सुने, हृदय की सुरक्षा झिल्ली का नाम क्या होता है? पेराकार्डियम झिल्ली। तथा हृदय की सुरक्षा झिल्ली में कौन सा द्रव भरा हुआ होता है? पेराकार्डियम द्रव भरा हुआ होता है। अब बात करते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो एक सामान्य व्यक्ति का जो हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में जो हृदय की धड़कन होती है वो कितनी होती है? 72 बार धड़कता है, जिसमें हृदय 4 से 5 लीटर रक्त को क्या कर देता है? पंप कर देता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जिसके दौरान ये 4 से 5 लीटर रक्त को क्या कर देता है? पंप कर देता है। अब बात करते हैं अगर कड़ी मेहनत की जाए, जैसे धावक वगैरह दौड़ करने वाले व्यक्तियों में हृदय की धड़कन कितनी होती है? तो कड़ी मेहनत के दौरान हृदय की धड़कन 80 से 88
हो जाती है। कड़ी मेहनत के दौरान हृदय की जो धड़कन है 1 मिनट में 80 से 88 हो जाती है। बात करते हैं नवजात शिशुओं की। नवजात शिशुओं की जो हृदय की धड़कन होती है वो होती है 120 प्लस। मतलब नवजात शिशुओं की जो हृदय की धड़कन है वो 1 मिनट में 120 से अधिक बार धड़कता है। अब बात करें हम हृदय की आकृति के हृदय की। क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के हृदय की जो आकृति किसके समान बताई गई है। जो आकृति बताई गई है मनुष्य के हृदय की आकृति बंद मुट्ठी के समान, जैसे हमारी बंद मुट्ठी है, बंद मुट्ठी या शंकु आकार मानी जाती है। मानव के हृदय की जो आकृति होती है वो कैसी बताई गई है, बंद मुट्ठी, बंद मुट्ठी के समान। क्वेश्चन आता है मनुष्य के हृदय की आकृति किसके समान बताइए, तो मनुष्य के जो हृदय की आकृति है बंद मुट्ठी के समान बताई गई है। अब बात करते हैं हृदय के बारे में। जो मनुष्य का हृदय होता है उसको 4 कोष्ठों में बांटा गया। मनुष्य के हृदय को 4 कोष्ठों में बांटा गया, जिसमें ऊपर वाले भागों को क्या कहा जाता है, आलिंद कहा जाता है, तथा नीचे वाले भागों को निलय कहा जाता है। मनुष्य के हृदय को 4 कोष्ठों में विभक्त किया गया। ऊपर वाले भागों को आलिंद तथा नीचे वाले भागों को निलय कहा जाता है। राइट ऑरिकल दायां आलिंद, बायां आलिंद लेफ्ट ऑरिकल, दायां निलय राइट वेंट्रिकल, बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल। दोस्तों दाएं आलिंद होता है उसमें जो रक्त होता है वो कैसा होता है, CO2 युक्त, मतलब अशुद्ध रक्त होता है। ये ऊपर वाले आलिंद होता है, आलिंद में हमेशा रक्त अशुद्ध बहता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आलिंदों में रक्त कैसा होता है, तो अशुद्ध रक्त या CO2 युक्त रक्त बहता है। तो जो निलय होते हैं उनमें शुद्ध रक्त O2 युक्त या शुद्ध रक्त बहता है। दोबारा समझे, मनुष्य के हृदय को 4 कोष्ठों में विभक्त किया गया। ऊपर वाले भागों को आलिंद तथा नीचे वाले भागों को कहते हैं निलय, तथा दाएं वाले जो भाग होते हैं वो होते हैं दायां आलिंद दायां निलय, बाएं ओर होते हैं बायां आलिंद बाएं निलय। दोस्तों मनुष्य के जो हृदय उसको 4 भागों में विभक्त करने का कार्य कौन सी मांसपेशी करती है, सेप्टम मांसपेशी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य के हृदय को 4 भागों में विभक्त करने का कार्य कौन करती है। मनुष्य के हृदय को 4 कोष्ठों में विभक्त करने का कार्य कौन करती है, सेप्टम या सेप्टम मांसपेशी करती है। मनुष्य के दाईं ओर त्रिवलीय कपाट तथा बाईं ओर द्विवलीय कपाट पाए जाते हैं। मनुष्य के दाईं ओर तो क्या पाए जाते हैं, त्रिवलीय कपाट, त्रिवलीय कपाट या ट्राइकॉस्पिड बल्ब, या क्या है द्विवलीय कपाट, द्विवलीय कपाट, बाइकॉस्पिड बल्ब, त्रिवलीय कपाट, ट्राइकॉस्पिड बल्ब, द्विवलीय कपाट, बाइकॉस्पिड बल्ब। अब बात करते हैं मनुष्य के समान जो हृदय किस किस में पाया जाता है। मनुष्य के समान हृदय, मनुष्य के समान हृदय, मनुष्य के समान हृदय पाया जाता है एबीज वर्ग में, एबीज वर्ग तथा मगरमच्छ में, मच्छ में। क्वेश्चन आता है कि मानव के समान हृदय किस में पाया जाता है, तो मानव के समान जो हृदय पाया जाता है एबीज वर्ग, जिसे कहते हैं पक्षी, पक्षियों का जो वर्ग माना जाता है, जिस श्रेणी के अंतर्गत हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं वो कहलाता है एबीज वर्ग। मानव के समान जो हृदय एक तो पक्षियों में एबीज वर्ग तथा मगरमच्छ में पाया जाता है। इनमें कैसा हृदय पाया जाता है, 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। मानव के समान हृदय एबीज वर्ग तथा मगरमच्छ में 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। सब अब बात करें हम कॉकरोच में हृदय की, कॉकरोच में हृदय कोष्ठ, हृदय कोष्ठ। दोस्तों एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कॉकरोच में हृदय कोष्ठ होते हैं, तो कॉकरोच में हृदय कोष्ठ होते हैं 13। कॉकरोच में जो हृदय कोष्ठ होते हैं वो होते हैं 13, जिसमें से 7 तो क्या होते हैं, आलिंद होते हैं, 7 पाए जाते हैं आलिंद तथा 6 पाए जाते हैं निलय। नेक्स्ट बात करें हम केंचुए की, केंचुए में जो हृदय कोष्ठ पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 8। केंचुए में हृदय कोष्ठ पाए जाते हैं 8, जिसमें 6, जिसमें 4 आलिंद तथा 4 निलय होते हैं। दोबारा समझे दोस्तों,
कॉकरोच में हृदय कोष्ठ होते हैं 13, इसमें 7 अलिंद 6 निलय। केंचुए में हृदय कोष्ठ होते हैं 8, 4 अलिंद 4 निलय। तथा बात करें हम बंदर की, बंदर में हृदय कोष्ठ, बंदर में जो हृदय कोष्ठ होते हैं वो होते हैं 3। बंदर में हृदय कोष्ठ कितने होते हैं? 3, 2 आलिंद 1 निलय। बंदर में जो हृदय कोष्ठ होते हैं वो 3 होते हैं, जैसे ये बंदर का हृदय है, तो इसमें क्या होंगे? 2 तो आलिंद होंगे तथा 1 निलय होगा। बंदर में हृदय कोष्ठ होते हैं 3, 2 आलिंद 1 निलय। अब बात करते हैं हम मछली में। मछली में हृदय कोष्ठ, मछली में जो हृदय कोष्ठ होते हैं वो 2 माने जाते हैं। मछली में हृदय कोष्ठ होते हैं 2, 1 आलिंद 1 निलय। लेकिन अपवाद में बात करें तो अपवाद, अपवाद क्या है मछली में? व्हेल मछली, व्हेल मछली। व्हेल मछली में जो हृदय कोष्ठ होते हैं, व्हेल मछली में हृदय कोष्ठ 4 होते हैं। व्हेल मछली में हृदय कोष्ठ 4 होते हैं। और सबसे बड़ा हृदय की बात करें, सबसे बड़ा हृदय, सबसे बड़ा हृदय, सबसे बड़ा हृदय जो होता है 300 किलोग्राम का, किस में होता है? व्हेल मछली में, व्हेल मछली में। दोबारा समझो दोस्तों, मछली में हृदय कोष्ठ होते हैं 2, सभी मछली में हृदय कोष्ठ पाए जाते हैं 2, लेकिन एक अपवाद होता है। कहते हैं ना हर किसी में कुछ ना कुछ अपवाद होता है, तो मछलियों में भी एक अपवाद है। जो व्हेल मछली होती है उसमें हृदय कोष्ठ पाए जाते हैं 4 पाए जाते हैं। 4 में से क्या होता है? 2 आलिंद 2 निलय। तथा सबसे बड़ा हृदय की बात करें तो व्हेल मछली का पाया जाता है, जो कितने किलो का होता है? 300 किलो का होता है। अब बात करते हैं हम हृदय की ध्वनि की। अब बात करते हैं हृदय की ध्वनि या हार्ट साउंड की। दोस्तों, जब हृदय में रक्त दाएं आलिंद से त्रिवलीय कपाट से होकर दाएं निलय में आता है। दोस्तों, जब रक्त दाएं आलिंद से त्रिवलीय कपाट में होकर दाएं निलय में जाता है तो त्रिवलीय कपाट के बंद होने से एक आवाज आती है जिसे कहते हैं लब। दोस्तों दोबारा सुने, जब रक्त दाएं आलिंद से होकर त्रिवलीय कपाट में होकर दाएं निलय में जाता है तो त्रिवलीय कपाट क्या होता है? बंद होता है। और बंद होने से किसकी आवाज आती है? लब की। यहां से रक्त निकला, त्रिवलीय कपाट में होके दाएं निलय में पहुंचा, तो त्रिवलीय कपाट क्या होगा? एकदम बंद होगा। और बंद होने से किसकी आवाज आएगी? लब की। नेक्स्ट बात करें हम, जब रक्त बाएं आलिंद से द्विवलीय कपाट में होकर बाएं निलय में जाता है तो आवाज आती है डब की। जब रक्त बाएं आलिंद से द्विवलीय कपाट में होकर बाएं निलय में जाता है तो द्विवलीय कपाट के बंद होने से एक आवाज आती है जिसे कहते हैं डब की आवाज। तो हृदय की जो ध्वनि होती है, हृदय की ध्वनि या हृदय की जो आवाज होती है वो होती है लब डब की। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि हृदय की आवाज कैसे सुनाई देती है, तो उसमें ऑप्शन आते हैं डब डब, लब लब, मरमर या धक धक। तो दोस्तों बहुत से लोग आवाज को करते थे धक धक, जबकि हृदय की आवाज कैसे आती है? लब डब की। एक सामान्य व्यक्ति के हृदय की आवाज कैसी होती है? लब डब की। अगर बात करें असामान्य व्यक्ति का हृदय की, असामान्य हृदय की आवाज, हृदय की ध्वनि, असामान्य जो हृदय की ध्वनि है वो हमें सुनाई देती है मरमर की। असामान्य हृदय की जो ध्वनि सुनाई देगी वो सुनाई देगी मर की आवाज में। दोस्तों हृदय की ध्वनि को सुनने का कार्य किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? जब हृदय की हम ध्वनि सुनते हैं तो किस यंत्र के द्वारा सुनते हैं? तो दोस्तों आपने देखा होगा कि डॉक्टरों के पास
एक इस तरह का क्या होता है, स्टेथोस्कोप होता है, जिसको क्या करता है, वो हमारे शरीर पर लगाकर हृदय की ध्वनि सुनता है। तो हृदय की आवाज सुनने वाला यंत्र, हृदय की आवाज सुनने वाला यंत्र, क्या होता है, स्टेथोस्कोप। क्वेश्चन आए हृदय की ध्वनि सुनने वाले यंत्र का नाम बताए, तो क्या होगा, स्टेथोस्कोप। तो दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें।